भगोड़े की अभी अभी पैदा हुई जेठानी को पड़ चुके हैं पागलपन के दौरे। पूरी तरीके से इस भगोड़े के प्यार में लिपटी हुई ये जेठानी पागल हो चुकी है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, कल मैंने एक वीडियो बनाया था क्योंकि इसने अपनी लिमिट क्रॉस की थी और इसको हमने बोला था। आज इसका एक कमेंट किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया है, इसका मैसेज, जिसमें बंदी को उस अवैध घुसपैठिया का मैसेज आता है। और हमारी सरकार को ऐसी चीज़ों पे नज़र रखनी चाहिए कि इस घुसपैठिए के इर्द गिर्द छुपे देश के गद्दार किस रूप में काम करते हैं, इस पर खास नज़र रखनी चाहिए। इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। इस घुसपैठिया का इसको एक कमेंट गया है जिसमें इसने रिप्लाई दिया है। घुसपैठिया ने वाह 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 वेरी गुड इस तरीके का कुछ इसको लिखा है, बड़ा बढ़ावा दिया है कि भाई तुम जिन औरतों को गाली दे रही हो ना, जो मेरा विरोध कर रहे हैं, तो देते रहो। 5 रुपये 10 रुपये जो कमेंट के लोगों को भीख में देती हूँ वो तुम्हें भी दे दूंगी। तो ये घुसपैठिया ने उसे रिप्लाई दिया है। तुम्हारे कमेंट का तो बड़ा बेसब्री से इंतजार था, इतनी जल्दी कमेंट आएगा कभी सोचा नहीं था। जितनी मैंने तुम्हें गालियाँ दी थी ना, उससे 10 गुना तुम्हें भर भर कर प्यार दे रही हूँ, क्योंकि मैं मान चुकी हूँ कि सीमा तुम प्यार में ही भारत आई हो। अब इस देश की गद्दार जो 2 मुंह वाली नागिन बैठी है ना हमारे देश पे, रूबी सिस्टर ने कल बिल्कुल सही कहा था कि भाई तुम कितनी घटिया, और तुम्हारी प्यार से आईना दिखाया था। लेकिन बहन आज तुम्हें अपना औकात अच्छी तरीके से याद दिलाऊंगी, क्योंकि तुम जैसे गद्दार ना हमारे देश में बैठकर जो हमारे देश में अंदर से खोखला करने का काम करो, तुम जैसे 2 मुंह वाले सांपों को पकड़कर सामने लाना बहुत ज़रूरी है। आज सरिता मैडम का मैंने लाइव देखा, क्योंकि जिसमें वो लाइव चल रही थी उसमें मैं नहीं देख पाई। उसमें उनके द्वारा बोला जा रहा था कि कोई मंजू 1.1 को हमारा नाम लेके करे वो करे। तो कौन है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन चलो मैं जब भी मुझे पता चलेगा मैं जवाब दूंगी। वैसे मैं फालतू के लोगों को देखना वो नहीं है। सरिता जी को भी लोग भेज देते तभी वो देखती है, उनको भी इतना टाइम नहीं है। तो ये लोग क्या ही कहूँ, चलो इनकी तो बात छोड़िए। बात कर रही थी दोगली जेठानी की, जो आज सीमा से कहती कि तुम सच में प्यार में ही आई हो, ये मैंने मान लिया। तो मैडम तुम्हारे भी 1-2 बच्चे हैं ना जिन्हें तुम कभी दिखाती हो, इस भगोड़े की एक्टिंग करके दिखाती थी अपनी बेटी के साथ, तुम्हें भी प्यार हो गया क्या? या प्यार तुम्हें इस भगोड़ी से ही हुआ है, या उन लोगों से जो भगोड़ी के साथ मिलकर जो कांड कर रहे हैं उन लोगों से भी हुआ है? तुम्हें अचानक ऐसा प्यार का रंग चढ़ा इस उम्र में? अपने जाके कमेंट देखो, इसके बहुत सारे कमेंट लोगों ने मुझे सेंड किए हैं कि किस तरीके से महिला को लोग गंदा गंदा बोल रहे हैं। लेकिन नहीं जी, ये भारत की गद्दारी में इतना लिप्त हो चुके हैं, इसे कुछ नहीं नजर आ रहा। आज खेतों में फिर इसका जब मैंने कमेंट पढ़ा तो खेतों में धान लगाने गई। तुम लोगों की औकात ही इतनी है, यहीं तक सीमित रहो और हम बोलेंगे। मैंने बोला था अगर दोबारा कुछ इस तरीके का दिखा तो मैं ज़रूर उस पर बोलूँगी। तो ये इतनी घटिया औरत है, इतनी नीच औरत है। 2 साल तक ये ऐसे गुपचुप नीति बना के, जो गद्दार होते ना पूरी रैकी करते हैं, अता पता करते हैं किसके मन में क्या चल रहा, वहाँ झांकना वहाँ झांकना वहाँ झांकना। बिल्कुल जो जासूस होते हैं ना पूरी इंक्वायरी लेते हैं, उसके बाद अपना जो पुलिंदा खोल देते हैं। ये जो 2 मुंह वाली नागिन है, इसने 2 साल बाद अपना फन फैलाया है सीधे। सॉरी कोई आ गया था बीच में, और मैं एक वर्कर हूँ तो मुझे बीच में अपने कामों को रोक के मैं वीडियो रोक के वहाँ पे चली गई थी। मैं बात कर रही थी 2 मुँहे वाली नागिन की। तो नागिन तुझे बता दें, हम भारत के नागरिक हैं। हाँ, जब हमारे हस्बैंड ना वर्दी पहन के हाथ में राइफल लेके अपनी ड्यूटी में जाते थे तो हमसे एक वादा लेके जाते थे कि हम वापस आए ना आए, लेकिन हमारा देश हमारे लिए सर्वोपरि है। तो आप हमारे लौटने की उम्मीद मत करना। मेरे हस्बैंड ने मेरी शादी के दिन फेरे से पहले मुझसे वादा लिया था कि आप मुझे कभी सवाल नहीं करोगे, मेरे देश के ऊपर जब जिम्मेदारियां हैं तो वो मेरे लिए पहली मेरी प्रायोरिटी है। तो मेरे लिए मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले वो है मेरा देश। तो हम उनकी अर्धांगिनी हैं, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे देश में जो एक गद्दार औरत आई है ना, इसके सपोर्ट में जो तुम खड़ी हुई, सपोर्ट करो कोई बात नहीं, तुमने सपोर्ट भी ऐसे टाइम पे किया है जब इस पर कानून का पूरी तरीके से इंक्वायरी जारी हो चुकी है। इस पर बहुत तगड़ा काम हो रहा है दोस्तों। जिसको लगता है ना इस भगोड़ी को यहाँ पे रख लिया जाएगा, वो बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा काम हो रहा है। इंटरनेशनल मामला है, कानून तोड़कर अवैध तरीके से भारत के अंदर आई है। तो बौखलाहट से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भगोड़ी के ऊपर कार्रवाई हो रही है।
अब देखिए आप कितना पेशेंस बना के रख सकते हैं, कितना अपना पेशेंस खो देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसमें कितना भी समय लगे ना, हमारा पेशेंस डाउन नहीं होगा। तो ये जो दो मुंह वाली नागिन आज करी देवरानी जेठानी, इसने भी जो रास्ता चुना है ना, लास्ट टाइम पे चुना है, क्योंकि अभी भगोड़े की असली वाली जेठानी पर कार्रवाई हुई है, भगोड़े की असली सास पर कार्रवाई हुई है, और बबीता चमची चाची पर 3-3 FIR हुए हैं। और कोई बात नहीं, जितने आने हैं लपेटे में आ जाओ भाई। हम तो चाहते हैं जितने भी देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो इस इनलीगल औरत का सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के पिछवाड़े पर कानूनन डंडा बजना चाहिए। और इसका जो मैसेज आज मुझे सेंड किया किसी ने व्हाट्सएप पे, तो मुझे लगा भाई नहीं, ये नागिन चुपने वाली नहीं है। ये उस अवैध घुसपैठिए को कह रही कि सच्चे प्यार में आई हो तो तुम भी चले जाओ ना बहन, तुम्हारी भी उम्र लगभग बराबर ही है इसके बराबर, तुम्हारे भी बच्चे बड़े हो गए, तुम्हें भी जब ये सच्ची प्यार राधा कृष्ण वाला प्यार लग रहा है ना, तो तुम भी किसी कृष्ण कन्हैया को चुन लो इस भगोड़ी के माध्यम से। छोड़ दो बच्चों को, क्योंकि तुम तो पूरी ग्राउंड पे उतर चुके हो, तुम्हारे पति भी तुम्हें रोक टोक नहीं लगाएंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रास्ता है। ये खेत तुम्हें धान रुपाई से, इस तरीके से पीसने से जो तुम दिखा रही हो ना अपनी लाइफ स्टाइल, इस लाइफ स्टाइल को छोड़कर अपनी देवरानी के साथ मौज करो। कितने सारे आशिक है देखो उसके भारत में। हम कहना नहीं चाहते थे क्योंकि तुम हमारे भारत की थी, लेकिन नहीं, तुम्हारे मुंह से पाकिस्तान की बुआ आती है, गद्दारी की बुआ आती है। तुम वो नागिन हो जो 2 फनों से डसने वाली हो, इधर भी उधर भी। तुम जैसी औरतें सीमा हैदर जब भी सातिर और खतरनाक है। सही कहा रूबी सिस्टर ने, तुम्हारा ना कोई जाति है ना धर्म है, क्योंकि तुमने हमारे देश में बैठकर वही कांड किया जो सीमा हैदर कर रही है। हिंदू मुस्लिम करवा रही थी ना, वो मुसलमान नहीं है। तुम इसके चैनल पे किसी ने लिखा था वो मुसलमान नहीं है, मुसलमानों को बैठालती है। अरे रूबी सिस्टर अपने धर्म की बात करती है, इज्जत करती है अपने धर्म की, और हम भी करते हैं हिंदू मुस्लिम धर्म की इज्जत भाई। हमारे लिए हमारा हिंदू धर्म अगर इज्जत हम उसकी करते हैं ना, तो मुस्लिम धर्म का भी करते हैं, सारे धर्मों का करते हैं। अगर हम अपने धर्म की इज्जत करते हैं ना, तो हम किसी धर्म को गालियां नहीं देते हैं। हिंदू मुस्लिम तुम जैसे गद्दार करते हो। रूबी सिस्टर ने कभी भी हिंदू लोगों से नफरत नहीं की। हाँ, उसने अपनी इस्लाम की तारीफ की, हम भी करते ना अपनी सनातन की तारीफ। तो फिर तू कौन होती है भाई हिंदू मुस्लिम करने वाली? तू भी तो भगोड़े की तरह आस्तीन के सांप निकली ना, कि अपने देश के खिलाफ हिंदू मुस्लिम फूट डालो राज करो वाली नीति अपना रही है। तुझे क्या लगता है कि तेरे जहर उगलने से रूबी सिस्टर मुस्लिम है उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे? आज मैंने रूबी सिस्टर का वीडियो देखा जिसमें बोला जा रहा था, हाँ चलो हम तुझे मानेंगे, तूने सारी हदें पार करी इस भगोड़ी के चक्कर में। और जाहिर सी बात है भैया, इतने जल्दी रंग बिना पैसे के कोई नहीं बदलता, तेरे ऊपर भी रंग चढ़ा होगा पैसे का। और किसी ने इसको कमेंट किया था कि कितने में बिकी, तो इसने कुछ करोड़ ऐसे लिखा था, मुझे फ़ोन पे किसी बहन ने बताया। तो तेरी जो शकल है ना, उस शकल पे और शक्लें चिपका के भी व्यूज़ नहीं आया। और तू कितनी गरियाएगी, गरिया ले, और देखते हैं तेरी शकल पे कितने लोग थूकने आते हैं, कितने लोग मूतने आते हैं, क्योंकि तेरी औकात तूने दिखा दी कि तू कितने गहरे पानी में है। हाँ, कंट्रोवर्सी में बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। जो हमारे पास आते हैं वही सबूत, उसी के आधार पर हम बात करते हैं। बकाया तेरे चैनल पे बहन मैंने अनसब्सक्राइब तभी कर दिया था। हम थूकते भी नहीं है ऐसे लोगों को जो इतने ज़्यादा घटिया और गिरे हुए हो, खासकर जो हमारे देश के विरोध में हो, जो हमारे कानून के विरोध में हो, जो अवैध घुसपैठियों को अपने घर में पनाह देते हैं, अपने दिल में पनाह देते हैं, और जो इन घुसपैठियों को इतना ज़्यादा सर में नचाकर नंगा नाच करवाते हैं, उन लोगों के ऊपर तो हम कभी थूकना भी पसंद नहीं करते। और अब देख तू, तेरी कमेंट्स बॉक्स में जा कितनी तुझे गालियां पड़ रही हैं। अरे बेशरम औरत, भारत की होके तूने 2 साल वो काम किया, लोग तुझे बड़ा प्यार दे रहे थे। आज तूने अपनी तुच्छ हरकतों की वजह से चंद पैसों के लिए अपनी औकात दिखा दी। मैं गाली नहीं देती थी, अपने भारत के लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं देते, लेकिन ये पाकिस्तानी हो चुके हैं भाई, क्योंकि जो इस पाकिस्तानी घुसपैठिया के तलुए चाटते हैं ना, उसको मैं पाकिस्तानी ही मानती हूँ। तो जो मैंने सुना कि गाली गलौज किया जा रहा था, कोई बात नहीं, भर भर के करिए, हम इतने नेगेटिव नहीं है तुम्हारी गालियों से हम पिघल जाएं। हम वो चट्टान हैं जिस पे कभी चपेटू का असर नहीं होता, आधी तूफान का असर नहीं होता। हम जिस बात पे खड़े थे उसी बात पे आज भी खड़े हैं, उसी बात पर हम हमेशा खड़े रहेंगे। जब तक ऐसी नीच औरतें अपनी हरकतें दिखाएंगी, इनको मुंह तोड़ जवाब हम यहीं पे देंगे, है ना।
और चलिए, वीडियो शेयर करने को बिल्कुल भी नहीं कहती, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर किया जाए। इस महिला तक वीडियो जाना बहुत जरूरी है। एक पाकिस्तानी घुसपैठिए का मैसेज देखकर ऐसे उछल पड़ी भैया ये, इसके घर में कोई खजाना आ गया। क्या पता सच में ही आया हो भाई, पाकिस्तान से दुबई के रास्ते कोई खजाना आ गया हो, क्योंकि बिना खजाने के तो ये गाँव की, रबूपुरा की, नोएडा की औरतें, है ना। अब क्या ही कहें, 200 लोग जो चैनल चला रहे, समझ सकते हो आप। इतनी घटिया, इतनी घटिया। हिंदू मुस्लिम करेगी, सब वही काम तो करेगी, पाकिस्तानी ने करा तो लोगों ने सवाल खड़े किए। अब तुम हिंदू लोग जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, क्या है भाई, चाटो तलवे, क्योंकि एंड टाइम पे पलटी मारी है ना, तो इसका रिजल्ट भी तुझे बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि काम हो रहा है। तूने सवाल बहुत खड़े किए थे ना, मोबिन सर कुछ नहीं कर रहे, धरना देने चलो, मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो रोज जाऊंगी, मैं तो जेवर बेच दूंगी। अब तेरी हरकतों से तेरे मुंह पे लोग रोज थूक रहे हैं ना, बकाया कोई फर्क नहीं पड़ता, तू कितना ही भौंक। हम चाहते हैं तेरा चैनल चले, लाखों में व्यूज आए, तुझे डॉलर मिले, ताकि तू इस गंदी नीच घटिया औरत का पक्ष। भाई हम देशभक्त हैं, और देशभक्त इसलिए हमारे पतियों ने 21 साल अपनी परवाह किए बिना, अपने घर परिवार की परवाह किए बिना हमारे देश की रक्षा की है। आज भी अगर हमारे देश में कोई गतिविधि होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ भी होता है, तो वो राइफल लेके वो तैयार है, ठीक है ना। इसीलिए हम बोलते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।